हाय डेवलपर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, लारावेल के ट्यूटोरियल में आज हम लोग देखने वाले हैं फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में, जैसा कि मैंने आपको पिछली वाली वीडियोस में बताया था। सो यहाँ पे गाइस मैं अपना एक पेज ओपन कर लेता हूँ। सो गाइस, अगर आप वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, ताकि आने वाली वीडियोस की आप तक अपडेट पहुँचती रहे। ओके। सो आप यहाँ पे गाइज जब पेज पे देखोगे तो मैं यहाँ पे फोल्डर स्ट्रक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट फोल्डर्स के बारे में यहाँ पे मैं दिखाया हुआ हूँ। जैसे कि ऐप है, कॉन्फ़िग है, डेटाबेस, पब्लिक, राउट, रूट, स्टोरेज, वेंडर, डॉट एन वी, एच टी एक्सेस और आर्टिजन। सो गाइज यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जो हमने पहले पिछले वाली वीडियोस में लारावेल इंस्टॉल किया था, चलते हैं वहाँ पे और वहाँ पे वन बाय वन आपको मैं बताता हूँ कि किस तरीके से लारावेल का जो फोल्डर स्ट्रक्चर है वो काम करता है। ठीक है। तो यहाँ पे गाइज आप लोग जैसे कि देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि ऐप है, बूटस्ट्रैप है, कॉन्फ़िग है, डेटाबेस है, पब्लिक है, रिसोर्स है। ये सारे फोल्डर्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। तो बेसिकली गाइज जो हमारा इम्पोर्टेंट फोल्डर होता है वो ऐप है और रिसोर्सेज है। ठीक है। तो जैसे कि जो लारावेल है वो एमवीसी है, मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो पहले मैं सबसे आपको पहले वो दिखा देता हूँ कि मॉडल कहाँ पे है, व्यू फाइल कहाँ पे और कंट्रोलर फाइल कहाँ पे है। ठीक है। तो जैसे आप ऐप में जाओगे, ऐप फोल्डर का इस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऐप के अंदर एच के अंदर आप लोग देखोगे कि यहाँ पे कंट्रोलर है। ठीक है। अब कंट्रोलर में एक डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर यहाँ पे लारावेल ने रखा हुआ है, ताकि आप उसको देख करके उसको यूज कर पाओ अपने प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में, वेब डेवलपमेंट में। नेक्स्ट है गाइज कि ये तो रहा कंट्रोलर की फोल्डर। और इसमें आपको गाइज मिडिल वेयर भी मिल जाएगा। मिडिल वेयर मीन्स जानते हो आप लोग लारावेल में क्या होता है कि मिडिल वेयर जब भी हम क्रिएट करते हैं, जब भी हम मल्टीपल रोल के लिए अपने प्रोजेक्ट में सिनेरियो अगर क्रिएट करते हैं, तो इन केस मान लीजिए कि आपके पास 3-4 यूज़र हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि आप हर एक ही लॉगिन पेज से आप अलग अलग जगह पे उसको रिडायरेक्ट करते हो। तो रिक्वेस्ट और रिस्पांस के बीच में ये मिडिलवेयर काम करता है। ठीक है। तो अब इसका यूज करके आप जहाँ भी चाहो अपना जो भी पेज ओपन करना चाहो अपने प्रोजेक्ट में, वो कर सकते हो। ठीक है। तो मिडिलवेयर बेसिकली ये होता है। और यहाँ पे गाइस कर्नल है। कर्नल में जब भी हम मिडिलवेयर कोई बनाते हैं तो अपने कर्नल फाइल में ही यहाँ पे रजिस्टर करते हैं। वो मैं आपको सारी चीज़ें वन बाय वन बताऊंगा आने वाली वीडियोस में। तो इसके अलावा गाइज आप लोग देखो कि कंट्रोलर के बाद हमारे पास एक आता है मॉडल। तो मॉडल में क्या होता है गाइज, मॉडल में जैसे इसने एक यूजर नाम से मॉडल क्रिएट कर रखा है, तो मॉडल में जितने भी हम अपने क्वेरीज वगैरह रहते हैं डेटाबेस से रिलेटेड, वो सारे हम अपने मॉडल में राइट करते हैं और उसको यूज करते हैं अपने कंट्रोलर में। ठीक है। तो मॉडल का भी बेसिकली यही यूज होता है। और डेटाबेस से डेटा को फैच करना, इंसर्ट करना और जितनी भी तरीके की क्वेरीज होती हैं वो आप मॉडल में लिख सकते हो गाइज। और आपके जो रिलेशंस बनते हैं वो भी मॉडल में ही बनते हैं लारावेल में। तो आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि रिलेशन वगैरह कैसे बनाते हैं मॉडल में। ठीक है। उसके बाद गाइज ये होता है प्रोवाइडर्स। प्रोवाइडर्स का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। प्रोवाइडर मीन गाइज जो आप जैसे कि कोई भी पैकेज आप रजिस्टर करते हो या कोई लारावेल में आपको किसी पैकेज की नीड है, तो जो भी आप पैकेज इसमें इंस्टॉल करते हो, उस पैकेज को आपको प्रोवाइडर में प्रोवाइडर के थ्रू ही आपको मिलता है। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग तरीके के प्रोवाइडर हैं। ऐप सर्विस प्रोवाइडर, ऑथ सर्विस प्रोवाइडर, ब्रॉडकास्ट इवेंट और राउटर सर्विस प्रोवाइडर। तो ये गाइस जैसे कि आप कोई राउट बनाते हो या कोई ऑथ से रिलेटेड कोई भी चीज़ लिखते हो, तो आपको ये प्रोवाइडर हेल्प करता है आपको डेटा को एक फ्लो देने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका गाइज, यहाँ पे कंसोल भी है, लेकिन कंसोल के बारे में आपको गाइज यहाँ पे इतना ही बोलूँगा कि कंसोल में जैसे आप
कंसोल पे जाके कोई भी कमांड लिखते हो, तो ये जो कमांड आप लिखते हो, ये सब कंसोल में ही रजिस्टर होता है एक तरीके से। ठीक है। तो आप जैसे आर्टिजन कमांड का यूज करके आप कोई भी फाइल क्रिएट करते हो या कुछ भी लारावेल में कमांड लाइन के थ्रू करते हो, वो सब कंसोल से ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं गाइस बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप में आपके कैशे होते हैं। जो भी आप एप्लीकेशन का आपका कैशे होता है वो बूटस्ट्रैप में सेव होता है। थर्ड पॉइंट पे गाइस आपका कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फोल्डर है यहाँ पे, जिसमें कि आप अलग अलग तरीके के कॉन्फ़िगरेशन करते हो अपने प्रोजेक्ट में यूज करने के लिए। तो जैसे यहाँ पे ऐप है, डेटाबेस है, ब्रॉडकास्टिंग है, ऑथ है। तो गाइज जैसे आप कुछ भी अ, जैसे कॉन्फ़िगरेशन में क्या आपको इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, जैसे आप इनिशियल लेवल पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको तीन चार फाइल यूज होती हैं, जैसे डेटाबेस है, ऐप है, ऑथ है। ये सारी फाइल्स आपको इनिशियल लेवल पे यूज होती है। जैसे आपके देखिए व्यूज है, सेशन है, सर्विसेज है। तो जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन की फाइल होती हैं आपकी, वो आपके कॉन्फ़िग फोल्डर में होती हैं। नेक्स्ट आते हैं गाइस डेटाबेस। डेटाबेस में क्या होता है आपका, फैक्ट्री होता है, माइग्रेशन होता है और सीडर होता है। तो सीडर गाइस आपको पता है कि डमी डेटा जब भी आप यूज करना चाहो अपने प्रोजेक्ट में, तो आप सीडर के थ्रू इंसर्ट कर सकते हो अपने डेटाबेस में। नेक्स्ट है आपका माइग्रेशन। माइग्रेशन के अंदर गाइज आपको एक ऐसी फाइल होती है जिसको कि आप माइग्रेट कराते हो अपने डेटाबेस में। बेसिकली इसमें गाइज आपको लिखना पड़ता है अपने डेटाबेस की जो स्कीमा होती है, वो चीज़ आपको यहाँ पे राइट करनी होती है। और यही जब आप माइग्रेट करते हो तो यही आपका स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट हो जाता है आपके डेटाबेस में। ठीक है। तो ये जो टेबल का स्ट्रक्चर होता है बेसिकली, वही जो है कि इसमें हम लोग लिखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है गाइज पब्लिक। पब्लिक में गाइज बेसिकली जो इंडेक्स आप लोग देख रहे हो, ये इंडेक्स जो होता है हमारा मेन फाइल होता है, जो कि जब भी लॉरावेल कॉल होता है को फर्स्ट टाइम हम रन करते हैं, तो वो पब्लिक फाइल ही रन होता है। ठीक है। इसी के थ्रू हम ब्राउजर पे जो भी चीज़ है वो आउटपुट देखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है गाइज आपका पब्लिक में गाइज एक चीज़ और है कि आप रिसोर्स वगैरह के लिए भी यूज कर सकते हो। सॉरी, रिसोर्स के लिए नहीं, इसमें जैसे एसेट वगैरह आपको ये करना है, CSS या JS आपको यूज करना है, तो आप पब्लिक वाले फोल्डर में यूज कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं गाइज यहाँ पे रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज में गाइज जैसे कि मैंने आपको बताया था, मॉडल और कंट्रोलर बता दिया है। अब ये है आपका व्यूज। तो व्यू के लिए आप अलग से भी CSS वगैरह JS बना सकते हो, या फिर पब्लिक वाला भी यूज कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो CSS और JS का जो फोल्डर है वो यहाँ पे बना बनाया हुआ है। तो आप यहाँ से भी यूज कर सकते हो और वहाँ से भी यूज कर सकते हो। तो बेसिकली गाइज हम क्या करते हैं, पब्लिक फोल्डर वाला ही CSS और JS को यूज करते हैं। और व्यूज में गाइज यहाँ पे देखोगे जितनी भी आपकी ब्लेड जो टेम्पलेट बनती है वो यहीं पे बनती है। तो आप यहाँ से चीज़ों को अपने रेंडर करा सकते हो फ्रंट एंड पे। ठीक है। नेक्स्ट है गाइज राउट। तो राउट भी बहुत बेसिक इंपॉर्टेंट फाइल है लारावेल में। तो यहाँ पे आप देखोगे API है और वेब है। ये दो चीज फाइल की भी हम बात करें तो गाइज जब भी आप देखो दो तरीके की राउट होती है। जब भी आप API क्रिएट करते हो तो आप राउट वाले में, सॉरी, API वाले में राउट लिखते हैं। और जब भी आप अपने वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज़ बनाते हो, राउट बनाते हो, तो आप राउट वाले में, सॉरी, इसको वेब वाले फाइल में लिखते हैं। ठीक है। उसके बाद है स्टोरेज। स्टोरेज में गाइज जैसे आपके लॉग वगैरह मेंटेन होते हैं, जो लारावेल के आपके लॉग्स वगैरह हैं वो स्टोरेज में ही मेंटेन होते हैं। उसके बाद वेंडर है। वेंडर आपको पता ही है, बहुत जो भी आप पैकेजेस इंस्टॉल करते हो लारावेल में, वो आपको वेंडर वाली फोल्डर में ही इंस्टॉल होती है। ठीक है। ये देखिए आपके सारे पैकेजेस पड़े हुए हैं यहाँ पे लारावेल से रिलेटेड। ठीक। नेक्स्ट है गाइस, यहाँ पे मैंने आपको सारे फोल्डर के बारे में लगभग बता दिया है। अभी एक है .env, जिसमें कि आप अपने डेटाबेस से कनेक्शन करते हो, उसका यूज़र नेम पासवर्ड इस फाइल में लिखते हैं ताकि हम डेटाबेस से कनेक्ट हो पाएँ। और भी कॉन्फ़िगरेशन के लिए जैसे मेल की कॉन्फ़िगरेशन हो गई,
वो भी आप .env फाइल में लिखते हो, ठीक है। अब यहाँ पे कंपोजर और कंपोजर लॉक लिखा हुआ है, जिस जो कि हमारे डिपेंडेंसीज को कवर करती है, कंटेन करती है, जिसके थ्रू आप ये फाइल, जैसे कि आप कोई भी पैकेज इंस्टॉल करते हो तो वो सारा इसमें रजिस्टर हो जाता है कंपोजर में। और उसके बाद है गाइज एक सर्वर, सर्वर डॉट पी एच पी, जैसे गाइज बेसिकली जैसे हम लोग इंडेक्स डॉट पी एच पी रूट फोल्डर में कॉल करते हैं, तो सर्वर डॉट पी एच पी में भी इंडेक्स का ही पार्ट होता है। बेसिकली वो सर्वर डॉट पी एच पी किसको कॉल करता है, इंडेक्स को ही कॉल करता है। तो हमारा जो आउटपुट दिखता है वो ब्राउजर पे शो होता है सर्वर डॉट पी से। जैसे कि मैंने जो प्रोजेक्ट रन करा रखा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे मेरे पास ये सर्वर डॉट पी हमें लिखना पड़ रहा है, तभी हम जो है करके यहाँ पे लारावेल में जो भी आउटपुट है इनिशियल लेवल पे वो देख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली गाइज यही फोल्डर स्ट्रक्चर जो है कि हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अ, जो लारावेल का है। तो इसको आप लोग को मीन्स थोड़ा केयरफुली देखना पड़ेगा, तभी आप लोगों को पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा, ठीक है। और आई थिंक कि आप लोग को समझ में आ गया होगा इस। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, बाय गाइस।